अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 677 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और पिछले 4-5 दिन से मैं डेली व्लॉग नहीं कर सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बारिश की वजह से हमारे प्लाज़ा में लाइट नहीं थी। ठीक है, 4-5 दिन से कुछ लाइट के इश्यूज़ थे और मेरे जो डे टू डे टास्क होते हैं उन्हीं को परफॉर्म करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये जो वीडियो बनाना है ये कम से कम 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है, तो बिल्कुल ही हालात ख़राब थे। तो माज़रत, कोशिश करूँगा कि अब वो मैंने कुछ चीज़ें सेट कर ली हैं। अगर आइंदा इस किस्म का कोई इशू हुआ तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो माज़रत कबूल कीजिएगा। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो कल लास्ट डे जो वॉल्यूम हुआ था 335 मिलियन का था, आज वॉल्यूम हुआ 210 मिलियन का। तो वॉल्यूम काफ़ी टूटा है आज। मार्केट के साथ साथ मार्केट थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का नीचे की तरफ सरक रही है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे जो पहले 17 पॉइंट्स फार्मास्यूटिकल्स ने ऐड किए हैं आज, और बाकी कोई इतना कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं है। नेगेटिव के अंदर कमर्शियल बैंक्स 250 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 110 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 100 पॉइंट तकरीबन, सीमेंट सेक्टर 82 पॉइंट। तो ये 3-4 सेक्टर्स ने आज मार्केट को थोड़ा सा ख़राब किया है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो ज़रा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, ये थी जी हमारी मार्केट की समरी, और इसके बाद हम चलते हैं सीधा रिपोर्ट की तरफ। ठीक है जी, ये रिपोर्ट आ गई सर। कैटेगरी ए प्लस में 4 स्टॉक्स हैं, एजीएल, बैंक अल्फ्ला, टीजीएल और ट्रीट। और बाकी कैटेगरी ए में हैं कुछ स्टॉक्स 14 स्टॉक्स, और कैटेगरी बी और सी में है हमारे पास 54, और कैटेगरी डी और डी माइनस में है हमारे पास 29। तो आज कुछ मैंने एक नई रिपोर्ट बनाई है, सुपर ट्रेंड वाली रिपोर्ट मैंने आज रिफ़्रेश की है। उसके अंदर एजीएल, बैंक अल्फ्ला, टीजीएल, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मैपल लीफ सीमेंट, नेशनल बैंक, ट्रिपल जीएल, डीजी खान सीमेंट, फैसल बैंक, जीएल, जीएटीएम, एचबीएल, साजगार, एआईसीएल और बैंक अल हबीब और डबल जीएल, ये सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं। इनमें ए प्लस में भी स्टॉक्स हैं, ए में भी हैं और बी कैटेगरी के भी स्टॉक्स हैं। सी कैटेगरी को मैंने नहीं छेड़ा। इसके बाद कुछ इमर्जिंग स्टॉक्स हैं। ए कैटेगरी के सीएचसीसी, हब पावर, पीआईबीटीएल, जीसीआईएल, पायनियर सीमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सर्ल। और बी कैटेगरी इमर्जिंग स्टॉक्स पर बी कैटेगरी में है ट्रीट, एफसीएल, एफएफएल, पीएसएक्स, एनआरएल, एएनएल, एएसएल, एफसीसीएल, कैपको और पॉक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि सुपर ट्रेंड स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड, आजकल की जो मार्केट है ना, मेरे हिसाब से वो जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं ना, सिर्फ वही करें। और जो काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपना 40-50% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मौका मिलेगा नीचे की तरफ, अगर मार्केट आती है तो फिर हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार करेंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपका जो 40-50% इन्वेस्टेड है वही काफ़ी है। उसी में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा या नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, व्हाटएवर, वो 40-50% पे ही होना चाहिए, इससे ऊपर पे नहीं होना चाहिए। बाकी हमने पैसे रखने हैं, जब मार्केट करेक्शन में आएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो वहाँ पर हमारे पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ। वीडियो मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वालों के लिए बनाऊँ, लेकिन हर किस्म के व्यूवर्स होते हैं, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी एक ख़ास किस्म की कैटेगरी पे बात करूं। बहरहाल ये वीडियो जो है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड करने वालों के लिए है, और जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं सिर्फ उनके लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा कुछ 3 स्टॉक्स हैं। ई कॉप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेशल स्टॉक्स हैं ई कॉप और एएससी। मैंने आपको लास्ट 18 तारीख को भी कहा था कि मैं इसको
102 कंपनी जो मैं वॉच लिस्ट में डालने लगा हूँ। ALTN इसको भी जो मैं वॉच लिस्ट में कल डालूँगा, IGIHL उसको भी मैं आज नोट कर लेता हूँ। IGIHL, ASC और स्पेल ने भी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 4-5 दिनों से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ASC, IGIHL, स्पेल और ASC इन तीनों ने मुझे लगता है कि परफॉर्म किया। IGIHL को देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा चलिए सबसे पहले मार्केट को डिस्कस करते हैं। KSE 100 इंडेक्स को आप देखें, मार्केट में तेजी है। देखें KSE 100 इंडेक्स का ग्राफ मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। मतलब हर किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो मार्केट में तेज़ी नज़र आएगी टेक्निकली, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता कि उसमें कुछ खास निकलने वाला है नहीं। हाँ ये है कि लास्ट 3 दिनों से लोअर हाई लगा रही है मार्केट। लास्ट 3 दिनों से मार्केट लोअर हाई लगा रही है, तो यानी कि अपने जो हाईज हैं वो अपना जो हाई है हर दिन पिछले हाई को वो क्रॉस नहीं करती मार्केट, ठीक है। यानी क्रॉस करके बेशक वापस आ जाए, क्रॉस ही नहीं करती। लास्ट 3 डेज से ये हो रहा है। और अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो 15 मिनट का चार्ट भी तकरीबन 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 महीने से वो 200 की मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गया। तो अगर पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मार्केट काफ़ी लो लेवल के ऊपर है, यानी कि प्रेशर में है। लो लेवल पे तो नहीं है, बट जो मोमेंटम है वो काफ़ी मार्केट जो है वो अपना कम छोड़ती जा रही है मोमेंटम। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ECOP, जो हमारे स्पेशल स्टॉक्स हैं। ECOP आप देख सकते हैं कि पिछले अगर डेली चार्ट में मैं देखूं तो हाई लगा था जी इसका 10 जून को 98.46, एक आप समझ लें कि एक बिल्कुल A बन गया है। और लो लगा इसका 48.15, तकरीबन 50% डिक्रीज हो गया एग्जैक्ट अपनी हाई से। और नीचे से गया भी था ये तकरीबन 26-27 रुपये से 96 हुआ, 96 से 48 हो गया। अब 48 के बाद अब ये 67 हो गया। अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता स्टॉक तो आपकी TKT के हिसाब से आपकी एंट्री बननी थी 59.21 पे, और अगले दिन खुला ही था, तकरीबन ओपनिंग हुई थी 61, तो 61 पे आपकी एंट्री होनी थी और अभी 67 चल रहा है, ठीक है जी। तो ये ECOP को भी आप देख सकते हैं, इकोपैक लिमिटेड। इसके बाद ASC तो खैर अलशहीर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। और ये इसमें भी अगर आप एंट्री करते तो इसमें भी एंट्री आपकी होनी थी 8 रुपये 19 पैसे में, अब 19 रुपये 71 पैसे, ये भी बिल्कुल हाथ से निकल गया, तो इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ALTN की बात करें, तीन दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ALTN, और 9 रुपये इसने डिविडेंड दिया था जी, और डिविडेंड एक्स डेट थी 27/2/2025। तो उसके बाद ये नीचे आया था और नीचे आते आते अभी फ़िलहाल 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ALTN, तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तो। इसके बाद IGIHL लास्ट 4-5 डेज से प्रेशर में है, तो आप इंतज़ार करेंगे। आवरली चार्ट में अगर आपको मौका मिला तब आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इसके अंदर इंतज़ार करेंगे। आवरली चार्ट में भी कंट्रोल में है, मंदी में नहीं गया बहुत ज़्यादा। 45 की मूविंग एवरेज तोड़ी तो है, बट 45 की मूविंग एवरेज के साथ साथ चल रहा है, तो हो सकता है कि 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे। और आवरली चार्ट में तो प्रेशर में है, IGIHL प्रेशर में है। इसके अलावा एक स्पेल स्टॉक है, स्पेल, इसको आप अपनी लाजमी वॉच लिस्ट में रखें, इसके अकाउंट्स को चेक करें, अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे और मौका मिलता है तो उसको बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, बट अकाउंट आपको देखना है ज़रूरी। स्पेल लिमिटेड, इसको आपने देखना है कि ये क्या सूरत हाल है, ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद जो मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, बेसिकली स्टॉक हैं KOSM। वॉल्यूम वाइज अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे है KOSM, SLGL
सेकंड नंबर पे है। KOSM अगर मैं चले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। KOSM वॉल्यूम वाइज फर्स्ट नंबर पे है, और अगर हम इसका देखें तो आज इसका अलर्ट कैंडल भी बनी है, और 7 रुपये 37 पैसे से अगर ऊपर जाता है तो ये अच्छा लगता है। 7 रुपये 37 पैसे से नीचे रहेगा तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स ये एक सीजनल स्टॉक है, सीजन में ये बढ़ता है और उसके बाद जब गिरता है तो फिर गिरता रहता है। जब बढ़ता है ये देख लें आप, देखें जब बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, और जब गिरता है तो फिर गिरते ही रहता है। तो ये एक सीजनल स्टॉक है, मूव आती है। तो जब मार्केट में कुछ प्रेशर हो, कुछ ऐसे स्टॉक्स आप नोट कर लिया करें कि ये स्टॉक्स जब प्रेशर में हो, बहुत लो लेवल के ऊपर हो, तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। 6, 8, 10 महीने में जब भी मार्केट में तेज़ी आती है तो ये स्टॉक फिर अपनी एक दफ़ा मूव दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है जी आपका वॉल्यूम वाइज। SLGL की बात करें, सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप, तो ये भी काफ़ी मूवमेंट है इसके अंदर। 2 दिन से इसके अंदर काम भी हो रहा है, लेकिन ये भी बस आपको पता ही है ट्रेडिंग के हवाले से जो आप काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसके अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, फिर कोई इशू नहीं है, जो मर्जी कंपनी हो आप काम कर सकते हैं। बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं ना, तो भाई ग्रुप अच्छा देखना चाहिए, ग्रुप ऑफ कंपनीज होनी चाहिए, अच्छा ग्रुप होना चाहिए, और उसी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज आपको दूर भागना चाहिए भाई। इसके बाद है PIBTL। PIBTL जो है हमारे पास चौथे नंबर पे है, और चौथे नंबर पे है, अच्छा स्टॉक है। हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है सर इसमें तकरीबन 10 रुपये 67 पैसे। तो 10 रुपये 67 पैसे से ऊपर तो हम इसके अंदर तेज़ी में है। जब 10 रुपये 67 पैसे से नीचे जाएगा तो फिर देखेंगे। फिलहाल अभी तेज़ी में है। अगर आपने इसमें मिस कर दिया है, बार बार कह रहा हूँ, आप वॉच लिस्ट बनाएं, और वॉच लिस्ट बनाने के बाद TKT को आपने अडॉप्ट करना है। TKT को आप अडॉप्ट कर लेंगे ना, आपके 90% मसले ख़त्म हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो। ठीक हो गया जी। और TKT अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4-5 वीडियोज़ हैं, उसको आप देख लें। आपका हमेशा के लिए मसला ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी मेंटोर की, किसी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। WTL 5वें नंबर पे है। आपने देखा होगा कि मैं WTL को डिस्कस नहीं करता। क्या वजह है? देखें, WTL का ख़र्चा बहुत है। छोटा सा स्टॉक है, 1 रुपये 40 पैसे का, 42 पैसे का है, बट कमीशन बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ट्रेड करना इसमें नामुमकिन है। ठीक है, कमीशन इतना ज़्यादा इसमें चार्ज हो जाता है कि इन्वेस्टर को बचता कुछ नहीं है। हाँ, WTL जैसा स्टॉक अगर मार्केट मौका दे आपको, और एक डिप्रेस मार्केट में अगर आप लें उसको, तो फिर चलें 30-35 पैसे अगर आपको बच रहे हो तो चलो समझ में आता है। इससे कम पे आपको WTL समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपका शौक पूरा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। GGL की बात करें तो 3 दिनों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आज डोजी बने है, इसका हाई लगा है 13 रुपये 35 पैसे, लो लगा है 11 रुपये 91 पैसे, क्लोज हुआ है 12 रुपये 52 पैसे। तो बहुत हाई वोलेटाइल रहा है आज ये स्टॉक। तो देख लें, अगर आप वैसे अगर ये 10 रुपये 75 पैसे से ऊपर जो है ये अच्छा लगता है, और अगर आपने पोजीशन नहीं ली तो वही आपके ऊपर है। लेकिन अगर TKT की तरफ जाएं तो TKT में हमें एंट्री करवाई थी 10 रुपये 22 पैसे। देखें, टाइम पे बाइंग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अभी सुपर ट्रेंड में स्टॉक में जाएंगे ना, अभी 1-2 दिन मार्केट अगर माइनस में होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास निकलती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को कैच कैसे करते हैं, कैसे आप बाइंग करते हैं। कोई भी स्टॉक देखें, ये स्टॉक जैसे आप GGL की बात करें, अगर आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद होता और आपने इसको बाय करना ही करना होता TKT के अंडर, तो 10 रुपये 22 पैसे में अगले दिन खुला ही 10 रुपये 5 पैसे, 10 रुपये 22 पैसे में आपका बाइंग हो जानी थी। और कब होनी थी बाइंग? 19 अगस्त को। आज 25 अगस्त है, और आप देख लें कि तकरीबन 2-2.5 रुपये बढ़ गया, 25% बढ़ चुका है। 20 से 25% इसमें इजाफा हो गया। लेकिन जब तक आप कोई स्ट्रेटजी, जब तक कोई अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस तरह की मूव रैंडम कोई पकड़ लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
कि मैंने कह दिया और आपने ले लिया और वही शेयर बढ़ गया, तो ये बहुत मुश्किल है इसको, इस तरह की मूव को कैच करना। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा है और आज है भी 7वें नंबर पे, ठीक है। एफएफएल की बात करें तो एफएफएल वॉल्यूम वाइज जो है वो 8वें नंबर पे है और ठीक है, अभी मूव बनने जा रही है। 16 रुपये 85 पैसे से ऊपर अच्छा लगता है ये, और मार्केट का थोड़ा सा प्रेशर ले गई है। हमारे 2 दिन जो है ये नेगेटिव क्लोज हुई है कैंडल, तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं। 4-5 दिनों में वॉल्यूम अच्छे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रीट भी आज इसका अलर्ट कैंडल बनी है सर, और 24 रुपये 95 पैसे से ऊपर आप ले सकते हैं अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते हैं तब भी कोई मजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा स्टॉक है, इसको आप काबू कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कंपनी भी ठीक है। इसके बाद है जी सरल जो है वो 11वें नंबर पे है। 112 रुपये का शेयर है, 11वें नंबर पे है, मतलब एक मायने रखता है। तो कल थोड़ा सा डाउन हुआ था, ये 126 रुपये 90 पैसे ही लगाया था, 110 रुपये 24 पैसे लो लगाया था। आज कुछ मूविंग इसकी मूवमेंट बेहतर है, तो सरल मुझे वैसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, काबू किया जा सकता है। नेशनल बैंक जो है वो 14वें नंबर पे है, तो 154 रुपये का शेयर है, 14वें नंबर पे है। एक अच्छी बात है कि इतना वॉल्यूम नेशनल बैंक अभी तक इसने कंसिस्टेंट है वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी की वजह से ही आप देख लें कि ये सुपर ट्रेंड में है। जहाँ पर इसने वॉल्यूम ड्रॉप किए वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन फिलहाल नेशनल बैंक जो है अपनी तेज़ी इसने बरकरार रखी हुई है। तो ये था जी आज का थोड़ी सी समरी, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा सा सेटिंग में आ जाएगा मामला, और 2-4 चीज़ें हैं पाइपलाइन में, बहुत जल्द आपके पास इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी, तो उससे भी आपको काफ़ी अफाका होने वाला है। तो सबसे पहले देखें, नोबडी नोज के मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए होंगे, फंसे हुए इस सेंस में कि वो बुरे स्टॉक्स जो है ना अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं, अच्छे स्टॉक्स को प्रॉफिट में सेल कर देते हैं। तो भाई जब भी आप सेलिंग के बारे में सोचें, ये बात नोट कर लें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, इवन मैं कहता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर रहे हैं, जब आप सेल करें, जब आप सेलिंग की भी जब बारी आती है, तो भाई आप सबसे बुरा स्टॉक अपना सेल किया करें। अच्छे स्टॉक्स को क्यों सेल करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। बुरे स्टॉक से मतलब है जिनमें आपको कम प्रॉफिट हो रहा हो, या अगर ऐसा कोई या आपको अगर सबसे ज़्यादा जिसमें लॉस हो रहा हो, उन स्टॉक्स को बेचा करें। अच्छे स्टॉक्स बेच देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पोर्टफोलियो में लॉस मेकिंग कंपनीज ही रह जाएंगी, और जब लॉस मेकिंग कंपनीज आपके अकाउंट में हैं, आपका पोर्टफोलियो भी माइनस में ही रहेगा हमेशा। यही प्रैक्टिस होती आ रही है, पूरी दुनिया का यही मसला है जी। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का ये मसला है। लोग एक ख़ास किस्म की साइकोलॉजी के साथ आते हैं, वो साइकोलॉजी चेंज नहीं कोई कर पाता। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।